जन की बात हमारे साथ। नमस्कार मित्र, आज एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू करा रहा हूं जो बहुत दुखद है। भारत मां के लाखों करोड़ों पुत्र मां की अस्मिता के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पुत्र होते हैं जो मां की कोख को भी कलंकित करते हैं। ऐसे ही एक पुत्र की कहानी है इनामुल हक की। इनामुल हक बेसिकली झारखंड के गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड के पटना गांव का है, जिसे आप सभी ने सुना होगा कि यूपी के एटीएस के जांबाज अधिकारियों ने इनामुल की गलत मंशा को अंजाम देने से पहले उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। यूपी के सहारनपुर देवबंद के एक हॉस्टल से ऐसे 3 युवकों की गिरफ्तारी एटीएस ने की, लेकिन पूछताछ के बाद बाकी को उसके परिजनों के सौंप दिया गया। लेकिन इनामुल हक की कहानी अजीब निकली। इनामुल हक आतंकवाद के सरगनाओं से जुड़ा हुआ नाम है। तस्करे लोयबा से उसके संबंध बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऐसे देशों के आतंकवादियों से उसके गहरे संबंध हैं। एटीएस की माने तो इनामुल ऐसे गतिविधियों में संलिप्त था जो युवाओं को राष्ट्रद्रोह के लिए प्रेरित करता था, कथित जिहाद के लिए प्रेरित करता था। इनामुल ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़ा हुआ था जहां से उसको ऐसे वीडियोस मिलते थे और वो भारत के नौजवानों को ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में प्रेषित करता था और उसे आतंकवाद की राह में ले जाने का प्रयास करता था। इनामुल के पिता मोहम्मद इम्तियाज की माने तो इनामुल की प्रारंभिक शिक्षा उसके गांव में ही हुई। उसके बाद वो जमुआ के काजी मगहा के एक मदरसे में 3 वर्षों तक पढ़ा और उसके बाद वो यूपी सहारनपुर देवबंद की राह ले लिया और वहीं से लश्कर-ए-तोयबा जैसे संगठन के लोगों से उसके संबंध जुड़े और वो आतंकवाद की राह में चल निकला। खबर यहां तक है कि इनामुल पाकिस्तान जाकर के बाकायदा आतंकवाद का ट्रेनिंग लेना चाहता था। उसकी सारी तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन एटीएस के जाबांज लगे हुए थे और समय से पहले इनामुल की गिरफ्तारी हो जाती है। इनामुल की गिरफ्तारी की खबर से गिरिडीह के गांवा थाना के पटना गांव में मातम सा है। उसके परिजनों का रो कर बुरा हाल है। जैसे आज उस पर आरोप लगा है, तो आखिर क्या कारण रहा है कि आरोप लग गया है? आप लोग क्या लग रहा है कि उसके साथ, हम लोग यहाँ थे नहीं, बच्चा वहाँ है, तो आप लोग क्या लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है क्या? हाँ, तो आप लोग क्या इसके लिए आगे क्या करिएगा? आप लोग मांग क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? आप लोग सरकार से कुछ मांग है आप लोग का? अगर गलत उस पर आरोप लगा है तो उसे जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बच्चा है, दोनों तरफ से होता है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कहीं आवेदन वगैरह देने की तैयारी कर रहे हैं क्या? अभी कुछ नहीं सोचे हैं? उसकी मां फिरोजा खातून बताती है कि हमने तो अपने बेटे को तालीम के लिए भेजा था, मुझे क्या पता कि वो क्या कर रहा था। लेकिन साथ साथ फिरोजा खातून ये भी कहती है कि ये पूरी कहानी मनगढ़ंत है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। पढ़ाई कहाँ से कर रहा था वो? मदरसा में। कौन मदरसा बोले?
हमारे देव ना करो, सबसे बड़ा ना देवन मदरसा कहाँ पर, रांची या कहाँ पर? यूपी में। यूपी में। हाँ। अच्छा, तो वो बात आप लोग से कर रहा था? कहाँ फिर बात 2 दिन से। 2 दिन से नहीं कर रहा था, इससे पहले बात हो रहा था आपसे? हाँ तो बात हो बोले कि कर रहा है। इस सब के बारे में जानकारी नहीं था कि जो ना कुछ न जाने, देशद्रोही काम में कुछ ना जान गए। हम पढ़े भेजे कि ये सब करे भेजे किया जाए, कुछ न जाने सब। तो यहाँ पे घर आता जाता रहता था या फिर हमेशा वहीं रहता था? आता जाते थे, लॉकडाउन पड़ने तक घर आ गए। लॉकडाउन में यहाँ पे कोई वैसा देखे थे गतिविधि की कुछ किसी से बात कर रहा हो फोन पे या कुछ नहीं? कुछ नहीं, लॉकडाउन में सिर्फ घर पे ही बैठा हुआ रहता था। कितना उम्र है उसका? आधार कार्ड में दे दे 30 साल। अच्छा, मतलब उम्र की ना। आपका लड़का कल पकड़ाया है राष्ट्र विरोधी काम करने के आरोप में, इसमें आपका क्या कहना है? आप लोगों को कैसा लग रहा है जो इस टाइप का काम किया है? हमें लग रहा है कि ये सब कुछ झूठ है, कुछ ना है सब। अच्छा, उसको और कोई दोस्त लोग को आप जानते हैं क्या? उसको और कोई दोस्त लोग? हाँ ना, यहाँ कोई दोस्त वगैरह कोई नहीं है? नहीं सर, पहले तो पढ़ो लगे मदरसा यहाँ में चौकवा पर थी स्कूल सकरा में पढ़ो ले, यहाँ पर काजी मगा गले पढ़े ले, काजी मग पढ़ के फिर वहाँ गए। वहीं इनामुल के पिता की बात करें तो इनामुल के पिता मोहम्मद इम्तियाज खुलेआम कहता है कि ये सारी फसाद का जड़ कुछ साजिश के तहत की गई है। हमारे बेटे को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फंसा दिया। बेटा इनामुल नाम है, जो ग्राम पटना झारखंड के रहने वाला, नहीं बोल पाएंगे, आंसू आ रहा है। क्या करिए, बोलना पड़ेगा ही, नहीं बोल पाइएगा कैसे चलेगा? अच्छा, वो पढ़ाई कहाँ से किया था आपका? यहाँ पढ़ाई यहाँ पटना हिंदी स्कूल है चौक पर, प्रभाकर जो हेडमास्टर थे वहाँ पढ़ा 8वां तक। उसके बाद काजी मगह चला गया। काजी मगह में 3 साल पढ़ा है मदरसा में। उसके बाद फिर वहाँ उर्दू बोर्ड से परीक्षा दिया है 10वां तक। फिर वो यूपी देवन दारुल उलूम देवन चला गया पढ़ने के लिए। फिर हम लोग खर्चा के लिए पैसा देते थे। मेरा 3 बेटा और है जो बाहर में काम करता है होटल में, 10-10 हज़ार रुपया महीना कमाता है, 30,000 रुपया महीना आता है, तो उसी में से उसको पढ़ा के खर्च भी देते थे। कितना भेजते थे आप यहाँ से? यहाँ से कभी 2,000, कभी 3,000, कभी भाई लोग भी भेज देता था। तो इस टाइप आपका जो है सो देशद्रोही मामले में जो है सो आपका बेटा पर आरोप लगा है, तो इसमें आप क्या चाहते हैं? हमें पता चला कल फोटो आया था समाचार में मोबाइल में, तब देखें तब पता चला कि ये क्या हो गया। तो फिर और यही कहना चाहेंगे जो भी अगर गलत इंजाम उसके ऊपर है, जांच बिल्कुल सही से प्रशासन किया जाए, बढ़िया जांच करके, और जो भी होगा वो मामला किया जाए। पुलिस आई थी क्या आपके? पुलिस रात में आई थी लगभग 10 से 11 बजे के बीच में। जो भी सर्टिफिकेट वगैरह था, आधार कार्ड था, वो हम दिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेके गया है। हमको यही लग रहा है कि जो यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ को कहीं फंसा, थोड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन हम जब अपने संतानों को कहीं दूर भेजते हैं, अपनों से दूर भेजते हैं, तो हमारी ये इच्छा रहती है कि वो अच्छी तालीम लेकर के आएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, क्षेत्र, समाज और देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इसी का एक उदाहरण मोहम्मद इनामुल हक है। हम सभी को चाहिए कि हम अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दें, ऐसे वातावरण दें कि उसमें राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर आवे, राष्ट्रवाद कूट कूट करके आवे। यह कितने विडंबना की बात है, यह कितनी लज्जा की बात है कि जहां देश का एक एक जुआ भारत मां की अस्मिता के लिए मरने और जीने के लिए तैयार है, अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है, वहीं इसी मिट्टी का एक जुआ देश के दुश्मनों से हाथ मिला करके मां भारती के कोप को कलंकित करना चाहता है। गिरिडीह अगर माओवाद की बात छोड़ दें तो एक शांत जिले के रूप में
गिरिडीह का नाम आता है। आतंकवाद से दूर दूर तक लेना गिरिडीह का नहीं है, लेकिन इनामुल जैसे लोग ऐसे क्षेत्रों को भी बदनाम करता है। अब जब इनामुल के तार गिरिडीह के गांवा और जमुआ से जुड़ा है, तो स्थानीय प्रशासन की भी चौकसी दिख रही है। हमें आशा भी है और इंतजार भी रहेगा, और इस पूरे क्षेत्र, पूरे देश को इंतजार है कि एटीएस इनामुल के पीछे छुपे हुए चेहरों को भी पर्दाफाश करेगा। इनामुल के तार देश के और किन दुश्मनों से जुड़े थे, उसके चेहरे से भी नकाब हटेगा। और ये जब नकाब हटेगा तो हमें ऐसा लगता है कि कई चेहरे बेनकाब होंगे। बहरहाल आप जन की बात से जुड़े रहें और देखिए खबरों का आगे का फॉलोअप। तब तक के लिए अलविदा। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। स्ट्रीट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया।